गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का अमांडा जो एक पोइट्री है वो पोएम में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इस पोएम में सिर्फ और सिर्फ एक बच्ची के बारे में बताया गया जिसका नाम अमेंडा है और जिसको उसकी मदर हर बार कुछ ना कुछ उसको बोलती रहती थी, मतलब टॉन्टिंग वगैरह करती रहती थी। तो उनकी वो बातों को किस तरह से एक्सेप्ट किया करती थी और उनकी कही हुई बातों पर वो उसका रिएक्शन क्या हुआ करता था, यहाँ हम सीखेंगे। और सीखेंगे कि जो हमारे पेरेंट्स एक्चुअली जो हमसे बोलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी भलाई के लिए ही होता है, लेकिन हम लोग शायद कहीं ना कहीं देरी कर देते हैं उन लोगों को समझने के लिए। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं अमेंडा के चैप्टर यानी कि पोएम। और उससे पहले हम इनके बारे में पढ़ के बता देते हैं। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। यानी कि हर एक बच्चे को ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं उनको जो पेरेंट्स होते हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्टेड करते रहते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं, काबू में रखे रहते हैं। क्या कह के कि ये चीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये चीज़ मत छुओ, या कभी उससे बात ना करो, बाइक तेज़ मत चलाओ। इस तरह के इंस्ट्रक्शन हमें अपने पेरेंट्स से मिलते रहते हैं और जो कि हकीकत है, सही है, मिलना चाहिए, क्योंकि वो हम लोग की भलाई के लिए ही बोलते हैं, बुराई के लिए तो बोलते नहीं हैं। अब यहाँ यूट्यूब में फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड। तो कभी ना कभी आप लोग को भी ऐसा लगता होगा कि आप लोग की जो फ्रीडम है, आप लोग की जो एक आपसे छीन ली गई है, ठीक है। तो राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू। अब आप लोग को मतलब वो चीज़ें लिखनी है, ठीक है, जो आप मतलब नहीं करना चाहते हो, बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू डू। यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग करना चाहते हो लेकिन आपके पेरेंट्स लोग अलाउ नहीं करते। तो इसी को पढ़ेंगे कि टू रीड द पोएम अलाउड। इस पोएम को लोग ज़ोर से पढ़ते हैं, फॉर्म पेयर्स बनाते हैं इसके, ठीक है। ईच रीडिंग अल्टरनेटिव स्टेंजा यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। और हर एक स्टेंजा में आपको एक सरप्राइज टॉपिक मिलेगा। तो बात करते हैं। सबसे पहले स्टेंजा 1 दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अच्छा, एक बात और आप लोग को हम बता दें कि अगर जैसे भी मैं अमेंडा जो पोएम है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके बाद आपको जो भी चैप्टर चाहिए है कि मैं उस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूँ, तो प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा नीचे, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ठीक है। चलो लेट स्टार्ट। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunk your shoulder, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो यहाँ बताया जा रहा है कि मतलब अपने जो नेल्स है वो बाइट मत करो, नेल्स को मत काटो, ठीक है। और हांच टाइप में मत बैठो, शोल्डर जो हम लोग अपने जो शोल्डर होते हैं उनको झुकाकर बैठते हैं उस तरह से मत बैठो, ठीक है। स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। यानी कि स्लोचिंग यानी कि जो अपनी जो पूरी हम लोग झुक जाते हैं और एकदम बेंड होकर हम लोग जो बैठते हैं, तो उसको मना कर रही है उनकी माँ और बोल रही हैं कि आप स्ट्रेट बैठने की कोशिश करो अमेंडा। तो यहाँ देखो अमेंडा को बार बार ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप कैसे बैठिए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए। आप किस तरह बैठिए? स्ट्रेट। अब यहाँ बता दिया गया है कि आप अपने नेल्स भी मत काटिए, ठीक है। तो ये चीज़ अमेंडा को थोड़ी सी ऑड लगती है कि लो, उसकी मम्मा ने उसको फिर टोकना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। तो अमेंडा इस बात को किस तरह से लेती है, वो ये बोलती है कि देयर इज़ अ लैंग्वेज का मतलब होता है रिलैक्स, ठीक है। तो देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी। एमराल्ड यानी कि एक ब्लू कलर का समुद्र होता है। तो वो बोलती है कि मतलब मैं एक ऐसी जगह चली जाऊं जहां बहुत ही शांत टाइप का समुद्र हो, ब्लू कलर का, और मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊं वहां पर, ठीक है। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज़ मी। जहां सिर्फ और सिर्फ मेरा ही राज हो, सिर्फ और सिर्फ मैं ही वहां पर राज करूं, ठीक है। मेरमेड, एक मछली बनकर। मेरमेड तो आप लोग सारे लोग जानते हो, ठीक है, जो आधा एक औरत का शरीर होता है और आधा मछली का शरीर होता है, उसको बोलते हैं मेरमेड। ड्रिफ्टिंग यानी कि मूविंग, एंड ब्लिसफुली का मतलब हो गया खुशी से।
तो यहाँ बताया जा रहा है कि जहाँ मैं आज़ादी से रहूँ, ठीक है, एक मेरमेड की तरह, ठीक है, और मूव करूँ खुशी से, अपने उस जगह रहूँ, तो वहाँ उसको कोई भी किसी के भी ताने सुनने को नहीं मिलेंगे कि आप ये मत करो, वो मत करो। ये सोच कौन रहा है? ये अमेंडा सोच रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. तो उसकी मम्मा फिर उससे बोलती है, अमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? अमेंडा क्या तुमने अपना रूम साफ़ कर लिया? मुझे लगता है या मुझे लगा कि मैंने आपको बता दिया है आपके शूज़ साफ़ करने के लिए भी। तो ये सारी बात बताती है। उनकी माँ क्या बोल रही हैं अमेंडा से? उनको इंस्ट्रक्ट करती हैं, बोल रही हैं कि बेटा आपने अपना होमवर्क तो पूरा कर लिया होगा। फिर उसके बाद अच्छा बेटा अपने रूम तो साफ़ कर लिया होगा। फिर उसके बाद बोलती मुझे लगता है या मुझे लगा कि तुमने अपना शूज़ भी साफ़ कर लिए होंगे। तो इस बात पर अमेंडा क्या बोलती है? तो बोलती है इससे तो मतलब ये बोल रही आई एम एन ऑर्फेन रोमिंग द स्ट्रीट। तो बोलती भला होता कि शायद मैं क्या एक ऑर्फेन होती, ऑर्फेन यानी कि एक अनाथ होती, और वो सड़कों पर घूम रही होती बिना परवाह के, कोई परवाह नहीं। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ड बेयर फीट। और उसके बाद वो बोलती है कि हम अपने पैरों से, यानी कि बेयर फीट के मतलब नंगे पैरों से, और किसी तरह की एक आकृति बना रहे होते हैं, ठीक है। कौन? ये, क्योंकि ये एक वो इशारा कर रही है कि हम फ्री हैं। और जब हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग समुद्र के पास होते हैं और तो वहाँ की मिट्टी एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो हम अपने पैरों से उसमें कोई ना कोई पैटर्न बनाते हैं, ठीक है, और डस्ट वगैरह से। या कभी हम लोग देखते हैं कि मौसम गर्मी का बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें जो धूल उड़ के ज़मीन पे आती है, तो उस धूल पर हम लोग क्या करते हैं अपने पैरों से कोई ना कोई पैटर्न बनाने लगते हैं। तो ये बोल रही है इस तरह से, द साइलेंस इज़ गोल्डन। और जहाँ जो साइलेंस है बिल्कुल वो गोल्डन टाइप का है। द फ्रीडम इज़ स्वीट। और वहाँ की जो फ्रीडम है एकदम स्वीट टाइप की है। तो वो ये सोच रही है कि अगर वो ऐसा करे तो कितना अच्छा रहेगा कि मतलब वो अकेले रास्ते में घूम रही हो, उसे किसी की परवाह नहीं हो, अपने नंगे पैरों से वो सिर्फ और सिर्फ पैटर्न बना रही हो, ठीक है। और जो वहाँ का जो साइलेंस हो बिल्कुल गोल्डन टाइप का हो, मिट्टी की मतलब एक साइलेंस हो, कैसा हो, शांत टाइप का माहौल हो, और वो उसकी फ्रीडम एकदम मिठास, उसकी फ्रीडम में एकदम मिठास हो, खुलापन हो, ठीक है। उसे कोई टोकने वाला ना हो, ना उससे कुछ कहने वाला हो। उसके बाद उसकी माँ बोलती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्नेड अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग अमेंडा। तो उसकी मदर उससे फिर बोलती है, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, याद रखो तुम्हारे एकने के बारे में। एकने यानी कि मुहासे होते हैं, ठीक है, एकने के बारे में याद रखो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग, क्या तुम मुझे देखोगी कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ? मेरी तरफ भी तो देखो कि मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ। ये उसकी माँ बोलती है अमेंडा की। तो अमेंडा क्या करती है इस बात पर वो क्या करती है? वो बोलती है, आई एम रेपुंजेल। अच्छा, रेपुंजेल एक क्या होता है? रेपुंजेल आपने एक कहानी सुनी होगी, उसमें कहानी कैसी थी? कहानी ऐसी होती है कि एक लड़की होती है जिसके बहुत ही लंबे बाल होते हैं, ठीक है। एक लड़की होती है, उसके बहुत ज़्यादा लंबे बाल होते हैं, और उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका एक कुछ भी चीज़ मान लीजिए कि एक टावर होता है, ठीक है। उस कहानी में आप लोग पढ़ लीजिएगा यूट्यूब पे, एक कहानी होती है, उसमें एक टावर बना हुआ होता है। तो उस टावर पे क्या होता है, एक छोटा सा एक मकान या घर होता है, जिसमें वो किसको रख देते, एक रेपुंजेल, एक लड़की का नाम है, उसको रख देते, जिसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? लंबे। तो एक विच होती है, विच जानते हैं, WITCH, विच, ठीक है, चुड़ैल यानी कि डायन जैसे बोल लो, ठीक है। तो उसके वो बालों को पकड़कर, ठीक है, उस टावर पर चढ़ा करती थी। ये कहानी है, और इंटरेस्टिंग कहानी, आप लोग यूट्यूब पे पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे बताना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा रेपुंजेल की कहानी को। तो अब यहाँ पर वो क्या बोल रही है? वो ये बोली, मैं रेपुंजेल हूँ, रेपुंजेल बन जाऊँ, आई हैव नो केयर, मुझे फिर किसी, आई हैव नॉट केयर, मुझे फिर कोई भी परवाह नहीं। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत एंड काम, ठीक है। रेयर यानी कि अद्भुत, ठीक है। तो बोलती है जहाँ मेरी उनकी जो लाइफ है टावर पे बहुत शांति टाइप की होगी और अद्भुत होगी। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर,
और बोलती कि जो अपने जो उनके जो ब्राइट और चमकीले जो हेयर हैं उनको कभी मतलब वो ये बोलती कि उसको हेयर को कभी टूटने नहीं देना या उसको खोना, ये खोने नहीं देना चाहती है। लेट डाउन मतलब खोना नहीं देना चाहती है अपने हेयर को। तो उसके बाद उसकी मम्मा बोलती है, ये हर एक स्टेंजा पे उसकी मम्मा जब जब बोलती है तब तक वो अपनी कुछ फीलिंग बताती है। तो उसके बाद बोलती है उसकी मम्मा कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। ठीक है, अमेंडा मुंह लटकाना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा चिड़चिड़ी रही हो। ठीक है, एनी वन वुड थिंक, कोई आएगा और क्या सोचेगा, दैट आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ अमेंडा। ठीक है, ये सारी बातें उसकी मम्मा उसको बोलती हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ तो ये पूरी एक्सप्लेन मैंने कर दी है और आपको अब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा राइमिंग्स के बारे में। आप लोग राइम्स जानते होंगे, राइम्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग राइम्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि आपको मान लीजिए आपका ये पूरा एक दे दिया गया पैराग्राफ, स्टेंजा दे दिया गया, तो इसमें आपको ये पता करना होता है इसमें राइमिंग सिस्टम क्या है। तो अब राइमिंग सिस्टम आपको क्या करना है, जैसे आपने अमेंडा का ए देखा, यहाँ पर एक अमेंडा का ए, यहाँ पर एक उच्चारण निकला, एक वर्ड ये निकला अमेंडा का, एक वो एक ही हो गया। तो यहाँ देखा तीनों का एक ही जैसा मतलब निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इसको बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ए यहाँ पर भी। ठीक है, इनको हम लोग बोलेंगे, इस जो राइमिंग स्कीम है इनकी ए यहाँ हो गया, अमेंडा एक यहाँ हो गया, अमेंडा एक यहाँ हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे तो यहाँ देखते हैं देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी। तो सी और मी एक ही जैसे हो गए, नहीं हो गए? सी और मी दोनों की एक ही जैसी आवाज़ निकल रही है, एल ब्लिसफुली की अलग निकल रही है। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि यहाँ जो राइमिंग होगी वो ए हो जाएगी और ए हो जाएगी और उसके बाद यहाँ हो जाएगी बी। तो राइमिंग वर्ड हो जाएगा यहाँ पे ए बी। कभी कभी आप लोग के क्वेश्चन जैसे आपके जैसे मान लीजिए कोई पैराग्राफ कोई स्टेंजा दिया हुआ है, इस तरह से ये स्टेंजा पूरा दिया हुआ है और इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं कि इसमें से राइमिंग वर्ड निकालिए। तो आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि ट्रिपल ए, जैसे ए हो गया। फिर उसके बाद बी में दिया तो जैसे ए बी बी सी, या फिर सी ऑप्शन में दिया है कि ए और बी। तो आप लोग आप समझ सकते हैं ए बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी और मी के उच्चारण एक ही जैसे निकल रहे हैं। ठीक है, ब्लिसफुली का अलग उच्चारण निकल रहा है, तो सी और मी एक ए हो गया और जो ब्लिसफुली निकला वो अलग उच्चारण, उसको बोल देंगे बी। तो ए बी ये एक क्या हो गया, राइमिंग स्कीम हो गई। ठीक है, अब इसमें ऐसा है नहीं है कि सी और मी हो गया, ठीक है, और यहाँ ब्लिसफुली तो है ही नहीं है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अगर इसमें 4 पैराग्राफ होते हैं, सॉरी ये जो स्टेंजा है ये 4 लाइन का होता। ठीक है, और यहाँ जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे सी का यहाँ पर फर्स्ट का थर्ड यूज़ कर लेते हैं और सेकंड का फोर्थ वन यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ तीन सेंटेंसेस है और 3 सेंटेंस का स्टेंजा यहाँ पर दिया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें आप लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ए और बी करके इसका जो उच्चारण सेम निकल रहा हो उसको ही आपको लिखना है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पोएटिक डिवाइस के बारे में। अच्छा, पोएटिक डिवाइस यानी कि पार्ट्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच कैसे पता करेंगे आप लोग, जैसे आप कभी कभी देखना कि जब सेंटेंसेस में दोनों सेंटेंस में एक ही जैसा पॉइंट निकले, ठीक है, एक ही जैसा सेंस निकले, जैसे डोंट और डोंट यहाँ पर आ गया, तो हम लोग इसको एनाफोरा बोलते हैं आई थिंक। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, और सेकंड थिंग इज़ दिस, आप देखना यहाँ पर ये चीज़ देखिए, आपने देखा स्टॉप, स्लॉचिंग, सिट, स्ट्रेट। तो जब आप देखें कि किसी सेंटेंस में एक ही कॉन्सोनेंट बार बार आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसोनेंस। क्या बोलते हैं? एसोनेंस। लिख कर दिखा देते हैं गाइस हम आपको, एसोनेंस। तो ये हो जाएगा SONANCE। ठीक है, एसोनेंस हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ हम लोग बात करेंगे, आपको यहाँ पर एक मेटाफोर भी नज़र आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ दिया हुआ है कि साइलेंस इज़ गोल्ड, द फ्रीडम इज़ स्वीट।
ठीक है। यहाँ लाइक और एज तो नहीं दिया, अगर लाइक और एज दिया होता तो क्या हो जाता, वो सिमिली हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, मेटाफॉर। मेटाफॉर के बारे में मैंने क्या बताया था आप लोग को, मेटाफॉर मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने फिगर ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन किया है। और जिसको देखना है तो अब मैं इसमें लिंक में अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, तो आप लोग उसको आराम से देख सकते हैं। तो मेटाफॉर क्या होता है, मेटाफॉर क्या होता है, आपको आपकी कंपेरेटिव के बारे में बात करता है, बट वहाँ लाइक एज सो सच वगैरह कुछ नहीं होते हैं। जैसे हम ये बोलें कि सुभाष चंद्र बोस इज़ एन आयरन मैन, ठीक है, तो आयरन मैन का मतलब क्या हुआ, लोहे के हुए नहीं, वो लोहे के नहीं हुए। उनका कहने का मतलब है वो दृढ़ संकल्प, यानी कि जिस बात को कह देते थे वो करते थे, फिर में डिटर्मिनेशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो मेटाफर हो जाएगा, मेटाफर सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, लेकिन उसमें लाइक और एज वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता है। साइलेंस इज़ गोल्डन, यहाँ बताया कि साइलेंस गोल्डन है और फ्रीडम इज़ स्वीट, और उनको जो फ्रीडम है स्वीट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि जहाँ आप लोग देखेंगे कि बार बार एक वर्ड रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ अमेंडा रिपीट हुआ है, ठीक है, जैसे एक अमेंडा यहाँ रिपीट हो गया, ठीक, और उसके बाद यहाँ पर भी अमेंडा, यहाँ पर भी अमेंडा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिपीटेशन। क्या बोलेंगे, रिपीटेशन, ठीक है, ये रिपीटेशन आपका यहाँ यूज़ हो जाएगा। आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें भी और भी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को एक्सप्लेन करनी है खुद, और आप लोग समझिएगा। जो कुछ आपको समझ में नहीं आया हो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा इसका एक्सप्लेनेशन, और प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इसको हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी जो आप लोग को वीडियोस वगैरह देखनी है तो आप बेल आइकन दबाकर सारे हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से कल। हैव अ गुड डे एवरीवन।